की भी गुंजाइश रहती है हमेशा ही। तो हमने ये आधा घंटा एक अपने लिए निकाला है। तो इसमें हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे। सारा फोकस सब तरफ से हटा करके डेलिबरेटली हम अपने ऊपर ही लेकर के आएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत भगवान के नाम से प्रथम ध्वनि से करते हैं, जो यूनिवर्स की ध्वनि है, ओम का उच्चारण। ओम के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ईश्वरीय ध्वनि है। और ये ध्वनि हमारे ब्रेन को किस तरह से वाइब्रेट करती है, किस तरह से हमारे ब्रेन वेव्स को ये रेगुलेट करती है, ये उस ईश्वर की रचना है, ईश्वर का विधान है। तो जैसे हम करते हैं, आप सबको अनुभव हुआ होगा, यदि थोड़ा बहुत भी किसी ने ओम का जप किया होगा, या कभी ध्यान के दौरान या योगा के दौरान या किसी श्वसन क्रिया के दौरान, ये जरूर ओम का उच्चारण करवाया जाता है। और इसका प्रभाव सीधा हमारे ब्रेन से जुड़ा है, और ब्रेन से ही सारा शरीर जुड़ा है। ब्रेन एंड बॉडी आर पार्ट ऑफ वन यूनिट। तो जैसा ब्रेन हमारा होगा वैसा ही हमारा शरीर काम करता है। तो ओम की ध्वनि बहुत प्यार से, पहले हम 3 बार गहरे सांस लेंगे, फिर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे इस मेडिटेशन में, हीलिंग मेडिटेशन में उतरेंगे। तो इसमें मैं एक थोड़ा सा अपना एक परिचय दे दूं और आपका भी ले लूं, तो थोड़ा सा एक 5 मिनट या दो, कम से कम मिनट लगाएंगे। तो इससे अच्छा रहेगा कि एक दूसरे के साथ हम बिल्कुल ही परिचित होकर के हम बात करें, तो और अच्छा है। ये कोई क्लास नहीं है, ये तो हम बैठ करके सब मिल करके अपना एक हीलिंग में। तो मैं अब आप एक एक करके अनम्यूट करके अपने बारे में बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे। मेरा नाम अवतार सिंह है। मैं दिल्ली गुड़गांव से हूँ। हाँ, नमस्कार जी। अवतार सिंह जी, वेरी हाँ गुड। जी। तो, हाँ जी। तो रोज जगह फ्रेंड है अत्री जी, तो हाँ जी, उन्होंने रेफरेंस दिया था बहन जी। वेरी गुड। हाँ। बहुत खुशी हुई। और ये आईफोन करके कौन है? मैं शशि छतवाल हूँ। चटवाल जी, आपसे बात। हाँ, बात हुई है आपसे। बस आपको मिलके बहुत अच्छा लगता है, और जिस रास्ते पे अब हम चले हैं, सब हील अपने आप कर रहे हैं। ईश्वर हम सबकी सहायता करे और हम सब स्वस्थ हो जाए, बस। धन्यवाद। वेलकम। और अ, अरुणा जी, आप? आ, नमस्ते दी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ वरना वेस्ट बंगाल से, और मैं भी दी के साथ में हर कदम पे साथ मिलाए हुए, मैं भी रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, और साथ में मिलकर के इस यात्रा को हम लोग शुरू किए हैं। तो आप सभी का यहाँ पे दिल से स्वागत है। बने रहिएगा लगातार। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू दी। अरुणा जी के बारे में मैं भी थोड़ा बता दूं। ये एक मास्टर है, एनएलपी थेरेपिस्ट हैं। तो हम दोनों ही मिलकर के वो हीलिंग का जो भी ऊर्जा का जो प्रभाव है, वो हम दोनों ही प्रेजेंट भी करते हैं। तो इसलिए इनका सहयोग रहता है तो बहुत ज्यादा। अशोक निगम जी, आप थोड़ा म्यूट करके बताएंगे। नमस्ते, मैं अशोक निगम, उत्तर प्रदेश लखनऊ से। बस, जी, मैं अचानक ऐसे स्क्रॉल कर रहा था मोबाइल, तो मैंने जस्ट देखा और जुड़ बहुत गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अभी थोड़ा सा इसका आज पहला दिन है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो मैं दूंगी कि हमारे इस ग्रुप का क्या उद्देश्य है, कैसे हम इसको चलाएंगे। आधा घंटे से ज्यादा हम इसमें नहीं लगाया करेंगे। आज थोड़ा सा 5 मिनट लग सकता है, बाकी ज्यादा हम टाइम पे बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ इसमें रहेंगे। और कौन है, ये बताएं जरा। अनीता जी, अनीता जी, आप अनम्यूट करके थोड़ा सा बात करें। हाँ, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई एम अनीता खरबंदा हियर। मैं गुड़गांव से हूँ, और मुझे लिंक मिला है शशि चटवाल जी से। वेरी गुड। तो आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन रेकी, तो आई जस्ट वांट टू नो क्या है एक्चुअली, कैसे करना है। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। ओके। सतीश जी, सतीश जी हैं, और सतीश जी कहाँ बैठे हैं? सतीश जी, आप वीडियो में भी नहीं हैं, और म्यूट हैं आप। चलिए, कोई बात नहीं, वेलकम है आपका भी। और आप सब आए हैं, चलते हैं अब आगे।
देखिए, मैं कुछ अपना परिचय दूं। मैं सुदेश शर्मा। मैंने 35 साल स्कूल में काम किया है। मैं एज प्रिंसिपल रिटायर हुई थी और मैंने रेकी सीख लिया था 6 साल पहले। तो रेकी के सीखने के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। मेरा सोचने का नजरिया, काम करने का नजरिया सब चेंज हो चुका है। उसके बाद प्रभु ने मौका दिया, फिर एनएलपी सीखा। एनएलपी के बाद भी बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली और अपने ब्रेन के बारे में बहुत कुछ हमें नॉलेज मिला, कि किस तरह से हम अपने ब्रेन को रेगुलेट करके, ब्रेन को हम अपने हिसाब से चला करके अपने शरीर को भी बहुत हेल्दी रख सकते हैं। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ अपने को फोकस करने की जरूरत है। हम जो अपना एनर्जी को बाहर डाइवर्ट करके वेस्ट करते हैं, उसको थोड़ा सा फोकस करेंगे और अपने ब्रेन वेव्स को रेगुलेट करेंगे, सब चीज अपने आप रेगुलेट हो जाती हैं। तो ये सब खुद अनुभव किया है, इसलिए आज यहाँ पर मन करता है कि हम सब ही ऐसा करें तो और अच्छा रहेगा। तो आज जो हम करेंगे अभी एक तो ओम का उच्चारण करेंगे स्टार्टिंग में, फिर हम एक गायत्री मंत्र बोल लिया करेंगे। एक बार 3 बार ओम, 1 बार गायत्री मंत्र, ये बोल करके फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते वक्त मैं एक एनएलपी की छोटी सी टेक्निक होती है कि जहां भी किसी को कोई पेन है, कोई इमोशनल है या मेंटल है या फिजिकल है, या कोई भी किसी तरह से भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी जो अपने बॉडी से रिलेटेड है, तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो एक टेक्निक होती है। सारा खेल मैंने बताया कि इंटेंशन का है, हमारी फ्रीक्वेंसी का है। तो वो हम एक पैटर्न ब्रेकिंग टेक्निक है। उसमें हम उस पेन को, उस ट्रोमा को, कोई अपने आंख बंद करके फील करते होते हैं, फील करेंगे भी कहाँ पर वो पर्टिकुलरली पेन जो है मुझे जो सता रहा होता है, उस पर हम ध्यान लेके जाते हैं। उसको कोई कलर दे दे, उसको कोई शेप देंगे पहले तो, कितनी शेप में है ये, राउंड है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, यानी वो जो भी दर्द है कहीं भी, चाहे वो कहीं भी है, उसको हम वो शेप दे देते हैं कि इतनी शेप में मेरे दर्द है। चलो, फिर उसके बाद उसको कोई कलर दे देते हैं कि हाँ, ये जो कलर, ये जो शेप दी है कलर की, पेन की, ये इस कलर की है। इस वो कलर भी दे दिया हमने उसको और शेप भी दे दिया। फिर हम दूसरा तीसरा भाव करते हैं, उसको वहां से रिमूव करते हैं ऐसे निकाल के, और निकाल के उसको यूनिवर्स में फेंक देते हैं, बस। और उसको जाता हुआ, दूर तक जाता हुआ विजुअलाइज करते हैं कि मेरी बॉडी से निकला और वो गया। यूनिवर्स के अंदर वो पावर है, वो एनर्जी है, वो अग्नि है कि वो हमारे सारे पेन्स को जला के भस्म कर सकती है। तो इस तरह से हम उसको ऐसे फेंक देंगे। फिर हम कूल एंड काम होके बैठेंगे और फिर रेकी मेडिटेशन में 5 मिनट का करवाया करूंगी, जिसमें आपको उस भाव में लेके जाऊंगी कि आपके पेन तो निकल के जा रहा है और वहां से एक हीलिंग एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। उस हीलिंग एनर्जी का कलर गोल्ड गोल्डन भी विजुअलाइज कर सकते हैं हम, और सबसे सूदिंग कलर होता है पर्पल कलर, बैंगनी कलर, उसको भी विजुअलाइज कर लेते हैं हम अपने ऊपर बरसता हुआ, क्योंकि यूनिवर्स में तो वो सारे सातों रंग इंद्रधनुष के विद्यमान हैं। उनमें से हीलिंग कलर है हमारा वॉयलेट कलर, बैंगनी कलर। तो उसको हम अपने तरफ आता हुआ महसूस करते हैं कि वो हमारे ऊपर ही आ रहा है, यहाँ से बरस रहा है, 1 फुट ऊपर से बरस रहा है। और वो हमारे यहाँ, ये सबसे टॉप में ना ब्रह्मरंध्र होता है। आप बच्चे का जो छोटा सा तालवा, नरम नरम पार्ट, आपने सबने नोटिस किया होगा, तो वो हमारा ब्रह्मरंध्र है। वो समझ लीजिए आप सबके ऊपर भी है। तो आप उस, वो अब हार्ड बेशक है लेकिन वो है, वहीं पे है। तो वहां से वो एंटर कर रहा है हमारे अंदर, और हमारे एक एक नस नाड़ी में, एक एक बोन में, एक एक सेल में, रोम रोम में एंटर करता हुआ बॉडी में उतरता जा रहा है, उतरता जा रहा है, उतरता जा रहा है, और पूरी बॉडी में वो फैलता जा रहा है और वो हमें हील कर रहा है। हमारे यहाँ से सारी अनहेल्दी जो भी सेल्स हैं, अनहेल्दी जो भी इमोशंस हैं, सेंसेशंस हैं, सबको तो वो खत्म कर रहा है, और वहां पर एक पॉजिटिव हीलिंग। वीडियो बंद तो नहीं कराओ। हाँ, म्यूट रखिए अपने आप को और थोड़ा सा इसमें फोकस करें प्लीज। आधा घंटा, सिर्फ आधे घंटे की बात है, ठीक है ना, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। तो फिर हम क्या करते हैं, उस हीलिंग एनर्जी को अपने अंदर से प्रवाहित करवाते हुए, क्योंकि गाइडेड रहेगा, आपको कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी, पर एक बार मैं इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूंगी ताकि वहां उस वक्त कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि हीलिंग एनर्जी, क्योंकि हमारे देखो रोम रोम में से प्राण ऊर्जा जाने की पावर होती है, एक एक रोम हमारा रिसीव कर रहा होता है यूनिवर्स की एनर्जी को, और उसी को हम फील करके बैठे कि हमारे अंदर वो हीलिंग एनर्जी जो है लगातार आ रही है और हमें हील कर रही है। बहुत सारी चीजें तो नेचुरली हील हो जाती हैं, सब ने ये अनुभव
अनुभव किया है, कहीं कट लग गया तो 2 दिन बाद हील हो गया। तो ये पावर्स हैं हमारे पास सारी। तो आज हम उस पावर को फील करेंगे कि हमारे अंदर वो अवतरित हो रही है बैंगनी कलर की ऊर्जा, और जाकर के पूरी बॉडी में फैलती जा रही है, और हम बड़े हील होते जा रहे हैं। अच्छा, फिर जहां पर पर्टिकुलर पेन है, तो किसी बॉडी पार्ट में स्पेशली कई बार हो जाता है, तो उस फिर हम वहां जाके उस चीज को इकट्ठा कर देंगे, उस सारी एनर्जी को, और वो एनर्जी वहां जा करके कुछ न कुछ अपनी तरफ से हीलिंग का कार्यक्रम शुरू कर दे रही है। बस आप समझो कि वो हील कर रही है, वो एनर्जी आपके अंदर पहुंच गई है। और वो क्यों पहुंच गई है? क्योंकि इधर से रेकी के अंदर कुछ सिंबल्स, कुछ प्रोसेस ऐसा सिखाया जाता है कि वो फिर हम उधर से मैं वो सिंबल्स वगैरह ड्रॉ करके आपकी तरफ, जो मेरा प्रयास होगा, जो मेरी तरफ से जो सहयोग होगा, वो मैं करती रहूंगी। इधर अरुणा जी भी अपनी तरफ से सिंबल्स भेजेंगे, इधर मैं भी। तो वो वहां पे जिसको जहां जरूरत है, हमारा भाव ही ये रहेगा कि जिसको जहां जरूरत है वहां वो चीज उसके पास पहुंच रही है। आप लोगों ने अंदर अंदर फील करना है बस। और ये आधे घंटे के अंदर आपने उसी भाव से बैठना है और करना है बस। और फिर आपको देखना खुद ही अच्छा फील होना शुरू होगा। और क्योंकि खुद ही कर सकते हैं हम, दूसरा कोई नहीं हमारा कुछ नहीं कर सकता। जब तक हम रिसीव नहीं करेंगे इस एनर्जी को, इस इंटेंशन को, इस फ्रीक्वेंसी को, तब तक दूसरे का ज्यादा प्रयास काम नहीं आता है। तो आप सभी इसी भाव से बैठेंगे। तो और जो लोग कैमरा नहीं ऑन करेंगे ना, उनको ये सिंबल नहीं जा पाएगा उनके हाँ, बॉडी पे। थोड़ा तो कैमरा ऑन प्लीज करके कैमरा ऑन बैठ। कर लीजिए। हाँ, ये हम्म। एक बहुत बढ़िया याद दिलाया, कैमरा ऑन करेंगे। हम सभी उसमें बैठेंगे, एक गैलरी मोड में मैं कर लेती हूँ, और सब सामने रहेंगे कैमरा ऑन करके, ठीक है? और सब बैठेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। बस अभी हम कितना देर लग गई हमें को बातें करने में। चलिए कोई बात नहीं, आज पहला दिन है तो 5 मिनट फालतू लग गए। बाकी हम ऐसे ही बैठते हैं करेंगे, सभी बैठेंगे ऐसे। जो बैठ देखो, अपने अपना बॉडी का एक कंफर्ट होता है। अगर जिस तरह से आप बैठ सकें आराम से, आलती पालती में, कुर्सी पे पैरों को फैला करके बैठ जाएं, ठीक है? बैठ जाएं, बहुत अच्छा। अगर बाई चांस बैठने की बात नहीं नहीं है आपके, मतलब संभव नहीं है, तो आप लेट भी सकते हो आराम से, ठीक है? और बैठेंगे आराम से। और ये जो हमारी पहली उंगली और अंगूठा है, इसको हम मिला लेते हैं। मैं धीरे धीरे मुद्रा भी सिखाऊंगी। आज पहले दिन इसी हम ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। बस ये ध्यान की मुद्रा है, ज्ञान की मुद्रा है। इससे हमारी जो आज्ञा चक्र है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, ये एक्टिव होती है इस मुद्रा से। तो इसलिए हम इसी में बैठ जाते हैं, या इसी में लेट जाते हैं। बस आप आंखें बंद करेंगे। सबसे पहले जैसे ही श्वासों पे ध्यान देते हैं ना, हम अल्फा वेव्स को हम एक्टिव कर रहे होते हैं। हमारे अंदर शांत भाव आने लगता है, हम कूल एंड काम होने लगते हैं। तो सबसे पहले शांत हो जाएं, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, श्वासों पर ध्यान ले जाएं। गहरे लंबे श्वास लेंगे। पहला श्वास भरेंगे गहरा, छोड़ देंगे। दूसरा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ दें। तीसरा गहरा श्वास भरें और छोड़ दें। आंखें बंद, मन सहज, और शरीर एकदम रिलैक्स। और गहरा सांस भर के ओम का उच्चारण करेंगे। इसमें ओम में 3 अक्षर हैं, अ, उ और म। अ को 20% टाइम देते हैं, उ को 30%, और मैं को 50% टाइम देते हैं। आओ म, इस तरह से। तो हम श्वास भर के फिर शुरू करेंगे। 3 बार ओम बोलेंगे हम। दूसरी बार श्वास भरेंगे।
दूसरी बार। अब श्वास भर के गायत्री मंत्र बोल लेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी आंखें बंद रखेंगे, अपने शरीर को रिलैक्स, एक एक बॉडी पार्ट को हम रिलैक्स करेंगे। पैरों की तरफ ध्यान लेके जाएं, अपने पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं। दोनों पंजे रिलैक्स कर दें, एड़ी टखना सब रिलैक्स कर दें। उनको रिलैक्स होता हुआ फील भी करें। अपना ध्यान अपने घुटनों पिंडलियों से घुटने तक के पार्ट पे लेके जाए, एकदम रिलैक्स छोड़ दें। फील करें कि आपकी पिंडलियां रिलैक्स हो रही हैं। अपना ध्यान अपनी थाइज पर लेकर के आए, थाइज को भी एकदम रिलैक्स कर दें। अपना लोअर बॉडी पार्ट बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान अपने पेट पर, नाभि एरिया पर लेकर के आए। पेट के सभी अंगों को मन ही मन विजुअलाइज करें और उनको ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि सभी बॉडी ऑर्गन्स रिलैक्स्ड हैं, अपने अपनी जो भी उनकी प्रोसेस है उसमें बहुत रिलैक्स्ड हैं। अपना ध्यान अपनी छाती पर लेकर के जाएं, अपनी पसलियों को देखें मन ही मन, अपने हार्ट को, फेफड़ों को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। अपने बैक के एरिया को देखें, स्पाइन को देखें। कमर और स्पाइन आपकी बिल्कुल शांत और रिलैक्स्ड है। दोनों हाथों की उंगलियों से लेकर कंधे तक के दोनों हाथों को ऑब्जर्व करें, ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि आपका गर्दन से नीचे का पूरा बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड है, बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, आपका कंट्रोल है ही नहीं। अब गर्दन पर ध्यान लेके जाए, गर्दन को भी बिल्कुल ढीला रिलैक्स रहने दें। सारा तनाव नहीं, खत्म कर दें, बस बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अपनी तरफ से कोई कंट्रोल ना रखें। चेहरे पर ध्यान लेके जाएं, चेहरे को भी एकदम रिलैक्स, आपके गाल, आपके जबड़ा तक भी रिलैक्स कर दें। आपकी आईब्रोज रिलैक्स कर दें, आंखों को रिलैक्स कर दें, माथे को कर दें। एक एक सेल को देखें कि रिलैक्स हो रहा है। हाँ, पूरा बॉडी बिल्कुल आपने ढीला छोड़ दिया और आप दृष्टा बन करके देख रहे हैं अपने शरीर को। अभी आप ये सोचे, किसी को भी कोई भी पेन है, किसी भी टाइप का, इमोशनल, मेंटल और फिजिकल, उस जगह पे अपने ध्यान को लेके जाए, फोकस कर ले वहां पे। देखें कि वो जो पेन है वो किस शेप का है, ट्रायंगल है, राउंड है, स्क्वायर है, या बिना ही कोई पर्टिकुलर शेप का बना हुआ है, कुछ कवर्ड सा। उसको कोई कलर भी दे दे और वहां पर अपना राइट हैंड उठाएं और मन ही मन उस पेन को वहां से खींच लें, पकड़ लें उस पेन को, उस कलरफुल जो शेप दी है आपने, उसको आपने अपने मुट्ठी में ले लें। उसको वहां से हटा के मुट्ठी में ले लें और यूनिवर्स की तरफ, जैसे आपने फेंक दिया ऊपर की तरफ कुछ, ऐसे फेंक डालें और देखते रहे कि वो जा रहा है, एक शेप जा रही है ऊपर, जो शेप आपने बॉडी से निकाल के फेंकी है वो जा रही है और जाते जाते आंखों से ओझल हो गई है। फिर से दोबारा वही पार्ट पर अपना ध्यान लेके जाए, देखें कि थोड़ा बहुत भी यदि बची हुई है धुंधली सी भी कोई शेप, उसको फिर से पकड़ लें और फिर फेंक दें और देखें कि यूनिवर्स में भाग के जा रही है वो, और बहुत धुंधली सी जा रही है, अंदर जाते जाते ओझल हो चुकी है। एक बार फिर से यही प्रक्रिया दोहरा लें।
जो भी शेप दी है, जो भी कलर दिया था, उसका कोई भी पार्टिकल ना बच जाए, पूरा का पूरा उसको घुमा घुमा के वहां से, उसको वहां से उठा ले, उस चीज को मुट्ठी में बंद करके फिर से यूनिवर्स में फेंक दें, और यूनिवर्स की अग्नि से प्रार्थना करें, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्मांडीय अग्नि, इस सारे मेरे कष्ट को जो है जला के भस्म कर दे, और उसको जाता हुआ देखें यूनिवर्स की अग्नि में, सूर्य अग्नि के पास, और उसको थैंक यू बोल दें बस, और फिर से वापस अपने शरीर में आ जाएं। चलिए अब अपने शरीर को रिलैक्स महसूस करें और अपना ध्यान ब्रह्मांड की तरफ लेकर के जाए। वहां से एक कोई हीलिंग ऊर्जा, एक ऊर्जा आपके ऊपर बरस रही है, बैंगनी बैंगनी कलर की, हल्के से बैंगनी कलर की ऊर्जा आपके ऊपर बरस रही है, आपके सिर के ऊपर आ रही है, उसको फील करें। आपके सिर को झंकृत कर रही है, रोम रोम में, जैसे हर रोम से एंटर कर रही है, ब्रह्मरंध्र से ज्यादा मात्रा में, बाकी रोम से थोड़ा सा, एक एक रोम में से एंटर कर रही है, और हर सेल आपकी उस बैंगनी रंग से कलरफुल होती जा रही है। ये डिवाइन एनर्जी आपके एक एक सेल में भर रही है, आपको ऊर्जावान कर रही है, आपको हेल्दी कर रही है, आपको पावरफुल कर रही है। वाह, मस्तक तक आ गई है ऊर्जा, आपके मस्तक में एक एक सेल चमक रही है, ज्ञान आज्ञा चक्र आपका चमकने लगा है, मस्तक में जो बिंदी की जगह है वहां पर एक हल्का सा बल्ब बैंगनी कलर में चमक रहा है, जो आपके पूरे चेहरे को चमका रहा है, और यही ब्राइट ऊर्जा आपके अंदर नीचे उतर रही है, आपको हील करती हुई। आप अब जब ये ऊर्जा उतरती है तो कोई भी नेगेटिविटी, कोई पेन रह ही नहीं सकता, वो खत्म होता जा रहा है और काले धुएं के रूप में बाहर भाग रहा है, क्योंकि ये ऊर्जा अपना स्थान ले रही है, उसको भगा के खुद उस जगह पे भरती जा रही है। पूरा चेहरा देदीप्यमान हो रहा है, और ये ऊर्जा अब आपके गले में, आपके कंधों में उतरती जा रही है, कंधों में से होती हुई दोनों बाजुओं में आ रही है, दोनों बाजुओं में उस वाइब्रेशन को, उस फीलिंग को अनुभव करें कि ऊर्जा आपके रोम रोम में जा रही है, सेल में जा रही है, और ये ऊर्जा आपकी छाती में भी उतर रही है, आपकी एक एक पसली इस दिव्य ऊर्जा से भरती जा रही है और चमकती जा रही है, आपकी एक एक पसलियां। आपका हार्ट हेल्दी हो रहा है, आपके हार्ट की एक एक नस खुलती जा रही है, ब्लड का फ्लो बहुत शानदार हो रहा है, हर नस में से पूरा फ्लो है, पूरा पंपिंग है, आपका हार्ट शुद्ध ऑक्सीजन से भरता जा रहा है, इस हीलिंग ऊर्जा से भरता जा रहा है, एक एक कोष्ठक स्वस्थ हो रहा है, और ये ऊर्जा आपके पेट में उतर रही है, पेट के एक एक अंग में भर रही है, आपकी पैनक्रियाज स्वस्थ हो रही है, लीवर स्वस्थ हो रहा है, आपकी आंतें, किडनी, स्प्लीन, जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, सब के अंदर ये ऊर्जा भर गई है। अपने आप को जहां जहां ये ऊर्जा जाती है, आप देखो कि बैंगनी कलर में ये रंगता जा रहा शरीर भी, और ये हीलिंग ऊर्जा आपके अब पैरों में भी आ रही है, आपके नीज में आ रही है, आपकी काफ मसल्स में आ रही है, और अब आपके पूरे दोनों पैरों में, पंजे तक अनुभव करें, पूरा शरीर इस हीलिंग लाइट से भरा हुआ है, और आप एक लाइट के स्टैचू बन चुके हो। आपके अंदर से वो लाइट अब इतनी ज्यादा हो गई है कि बाहर तक भी जा रही है, जैसे एक कोई रोशनी है तो वो कितनी फैलती है, कोई बल्ब की रोशनी कितनी फैलती, पूरा कमरा चमकने लगता है, सेम जहां आप बैठे हो वहां से चारों तरफ आपकी ही ऊर्जा है, आपका आभा मंडल इस ऊर्जा से भरता जा रहा है, आपके चारों तरफ से वो हीलिंग ऊर्जा औरों तक, दूर तक फैलती जा रही है, और जहां जहां भी ये जाती है एक सुकून देती है हर किसी को, हर पेड़ पौधे को, पशु पक्षी को, हर जीव को इस लाइट से बहुत सुकून मिल रहा है। अब मन ही मन विजुअलाइज करें कि आप लाइट की स्टैचू हो, और आपकी ही ऊर्जा पूरे संसार में फैली हुई है, पूरी धरती को समेटे हुए है, और पूरी धरती आपकी ही लाइट में सराबोर है। वाह। आप इस विजुअलाइजेशन में बैठे रहें और महसूस करें उस हीलिंग एनर्जी को जो आपकी तरफ आ रही है।
आप शांत भाव में ऐसे ही ध्यान से बैठे रहेंगे, अपनी ऊर्जा को प्रवाहित होते हुए अनुभव करते रहेंगे। आप शरीर के अंदर पूरी ऊर्जा को महसूस करें, श्वासों को पर ध्यान रखें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, उस ऊर्जा को प्रवाहित होता हुआ महसूस करते रहें। जितने गहरे लंबे सांस लेंगे उतनी ही दूर तक की ऊर्जा फैलेगी, आपका आभामंडल बढ़ रहा है। इस भाव से आप बैठेंगे। 5 मिनट तक हम भी अपना रेकी ऊर्जा का आपकी तरफ प्रसारण स्टार्ट करते हैं। रेकी एनर्जी फ्लो एंड हील, रेकी एनर्जी फ्लो एंड हील। आप में से हर वहीं पर उस ऊर्जा को फील करें जहां पर आपको जरूरत है। अगर लीवर में जरूरत है तो लीवर में फील करेंगे। रेकी एनर्जी फ्लो एंड हील, फ्लो एंड हील। जहां भी जरूरत है वहीं पे वो ऊर्जा जा रही है, बहुत बल्क में जा रही है, वहां पे जाकर हीलिंग प्रोसेस शुरू कर रही है। आप वहीं पर फील करेंगे। जितना गहरा इंटेंशन होगा उतनी गहरी हीलिंग। अगर कोई सर्जिकल प्रॉब्लम है ना, तो भी सोच लो कि वो इस ऊर्जा से स्वयमेव हो रही है, अपने आप वो हीलिंग हो रही है। ये हीलिंग ऊर्जा आपको हील कर रही है। हीलिंग एनर्जी फ्लो एंड हील। ब्रह्मांड की ये पावरफुल ऊर्जा फ्लो एंड हील। एक ही एनर्जी फ्लो एंड हील। Make us powerful, make us healthy, protected, and safe, healthy.
ऊर्जावान। रेकी एनर्जी फ्लो एंड हील, फ्लो एंड हील। ऊर्जा को लगातार अपने ऊपर बरसता अनुभव करें। इफेक्टेड पार्ट पर कुछ ज्यादा मात्रा में फील करें। सारी ऊर्जा वहां इकट्ठी होकर के आ रही है। जैसे सूर्य की ऊर्जा को यदि हम एक लेंस में से गुजारें तो अग्नि प्रकट हो जाती है। सेम उसी तरह से यदि इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक जगह फील करें तो वहां सारी सेल्स हेल्दी हो जाती है। पूरी पावर वहां इकट्ठी हो जाती है। फ्लो एंड हील, रेकी एनर्जी फ्लो एंड हील। ईश्वरीय ऊर्जा प्रवाहित हो और हील करो। दोनों हाथों को हृदय पे रख ले। हृदय में फील करें आपके दोनों हाथों से ऊर्जा हृदय में जा रही है। आपके हार्ट और फेफड़े पावरफुल हो रहे हैं। और मन ही मन थैंक यू बोल दें इस ईश्वरीय ऊर्जा को, उस प्रभु की इस रचना को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्यार की फीलिंग भेज दें, हे प्रभु आई लव यू। सॉरी, मैंने ही अपना ध्यान नहीं रखा। थैंक यू, फॉरगिव मी। कोई मिस्टेक है तो उसके लिए फॉरगिव मांगना भी बहुत अच्छा है। अपने आप को भी माफ कर दो। ईश्वर को थैंक यू बोल दो। दोनों हाथ जोड़ लें। अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को अपने सामने अपने मन की आंखों से देखें। उन्हें नमन कर ले, उनको भी प्यार कर ले, उनका भी धन्यवाद कर दे। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद कर दे। हर चीज आपके लिए है। पांचों तत्व हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। इस शरीर के पांचों तत्व बाहर के यूनिवर्स के पांचों तत्वों से लगातार पोषित होते हैं। सभी का धन्यवाद। और सभी के लिए एक मंगल कामना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और हम रेकी शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि लगातार उपचार के लिए रेकी शक्ति उसी पार्ट पर जहां जरूरत है वहां स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। रेकी ऊर्जा का धन्यवाद। रेकी गुरुओं का धन्यवाद। इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियों का धन्यवाद। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। गरम गरम हाथ आंखों पे रखेंगे। और अपना समय लेते हुए धीरे धीरे आंखें खोल देंगे।
और स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिन शुभ हो। आप बहुत प्रसन्न चित्त रहे, इस प्रभु की बनाई दुनिया में आनंदित रहे, हमेशा स्वस्थ, हमेशा प्रसन्न चित्त। जी, ठीक लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत 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 धन्यवाद आपका। ईश्वर का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। सतीश जी, आप कुछ बोलेंगे? सतीश जी नमस्कार। आप उस वक्त उसको हटाओ ना। नहीं, आप तो वीडियो में हैं। ठीक है, बोलिए। हाँ जी, ठीक ठीक है, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब जब हम कंटिन्यूअस ऐसे फील करेंगे ना, तो वो जो भी हमारी तकलीफ है सब जाएंगी। मुझे ठीक है, डेली मैं अवतार सिंह बोल रहा हूँ। मुझे भी बहुत आनंद आया। मेरे शारीरिक कष्ट से बहुत परेशान हूँ। चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो नहीं, वो उसमें भी आपको मिलेगा, राहत मिलेगी पक्का। ये बहुत बहुत का यही करामात, और कब कितनी जल्दी मिल जाए वो हमारी इंटेंशन बहुत पे करती है इस में। कितना विश्वास करते हैं, कितने उससे रिसीव करते हैं, है ना जी? मैंने बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा भाई लगा। साहब, मुझे विश्वास है यही रास्ता है, यही रास्ता है हील होने का। हम सब स्वस्थ होंगे, पक्की बात है। हमें प्रभु ने मिला दिया सुदेश जी से, उसका शुक्राना, और हम स्वस्थ होंगे बिल्कुल सब, जितने भी जुड़े और बाकी भी हाँ, जरूर स्वस्थ। वो चीज कर पाए जो मैंने कहा था कि जो भी पेन है उसको एक कलर दे दे, शेप दे दे, फिर उसको निकाल के फेंक दे। हाँ जी, है ना? इसको हम डेली करेंगे तो देखना एक दिन वो चीज वो मिलेगी नहीं, वो शेप, वो दर्द हमें विजुअलाइज ही नहीं होगा। इसको कंटिन्यूस करेंगे। मैं डेली इसको रखूंगी 1 वीक तक, तो फिर बात करती हूँ। और कोई सर्जरी भी ना हो, जिसकी सर्जरी है वो भी ना हाँ हो। हाँ, वो भी नहीं होगी, वो भी देखना धीरे धीरे अपने आप हील हो जाएगा वहां पे। धन्यवाद। अशोक जी कुछ कहना चाहेंगे? दीदी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जी। मैं 8:30 से 9 बाइक पे रहता हूँ। अच्छा जी। आज इत्तेफाक से, संयोग से जो है इस समय मैं फ्री था, तो क्या इसको 8 से 8:30 कर सकते हैं? हाँ, अगर ये अपन सबका एक ये भी डिसीजन हो सकता है। दूसरा, मैंने एक कल मैं खुद भी सोच रही थी कि कईयों को ये टाइम ना सूट करे, तो इसको हम दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, हम शाम को भी कर सकते हैं। शाम का टाइम इसका यही ठीक रहेगा, सुबह भी 8:30, शाम भी 8:30, शाम को भी 8:30, है ना? ठीक है पापा? कभी खाना वाना खा के शाम को भी सो जाओ फिर। हाँ, ठीक है, इसको जो सूट करे। हम इसको 2 टाइम कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, शाम जो को भी सुबह अटेंड करे सुबह कर ले, शाम करे शाम कर ले। ठीक है, आज ही रख लेंगे शाम का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह का 8 बजे रख सकते हो? मैं तो रख सकती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 8 बजे रखेंगे। चलो सब डिसाइड कर लो, लेट इट बी द मेजॉरिटी, जैसे भी है। 8 बजे कर ले पापा। हाँ, कर ले 8 बजे। चलो, सुबह 8 बजे और शाम को 8:30। ठीक है, तो दोनों टाइम हम सेट कर लेते हैं। रखो ना। नहीं, शाम को 8:30, क्योंकि 8 बजे मैं बिजी होती हूँ, बहुत ठीक है, जरूरी। कोई दिक्कत नहीं है। शाम को 8:30, सुबह का 8 बजे। ठीक है, यस, ओके, थैंक यू, थैंक यू। परमानेंट में लिंक बना के रख देती हूँ, अपन जुड़ जाया करेंगे और बैठ के मेडिटेशन करेंगे बस। सुदेश जी बहुत हमें खुद को हील करना है, खुद को हैप्पी रखना है, खुद को ही स्पिरिचुअली ग्रो करना है बस। भाग्यशाली है हम आपसे मिले। धन्यवाद। ओके, सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू ईश्वर।